द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट झट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके दिमाग में इतने सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? क्योंकि अलग अलग लेवल्स से आप चार्ट को देख रहे हो। मतलब जिस लेवल पर वही जो मैंने पहले भी कहा, सेम चीज पूछना चाहो, आपके दिमाग में क्या चलता है? पैटर्न रिकग्निशन हो जाती है। पहले तो जैसे कि मे भी किसी को ये हार्ड लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बच्चों का खेल है। अभी एस्ट्रोलॉजी आई ही नहीं है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी बेसिक, ओके, कि हाउस अपने लॉर्ड में बैठे हैं, इट इज़ वेरी बेसिक। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है रणवीर की, एक उम्र कम पड़ती है सीखने में। और इसीलिए जब आप ज्योतिष, अकल्ट, इन सब्जेक्ट्स में जाते हो ना तो आप बहुत शांत हो जाते हो। जो मैंने एकदम शुरुआत में बोला था वीडियो के, ठीक है, आप बहुत काम हो जाते हो, आप बहुत पीसफुल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको इतना पता चल जाता है कि यार ये जो भी दुनिया में खेल चल रहा है ना, ये खेल पहले से कहीं लिखा हुआ है। जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, मैं पहले यूपीएससी की तैयारी करता था, ठीक है, मैं मेंस लिखा हुआ है मैंने। और उसके बाद फिर कोविड आ गया। फिर कोविड में क्या करें तो एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हो गया। और जब चार्ट पढ़ना सीखा तो पता चला यार ये तो पहले से था, मुझे तो हमेशा से एस्ट्रोलॉजर बनना था। अगर किसी के हॉरोस्कोप में सैटर्न एंड केतु साथ में बैठे हैं ना तो इट इज़ अ साइन कि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लोगे और वो काम भी कर सकते हो। तो मेरे तो बहुत पहले से जब पढ़ा तो मैं तो माइंड ब्लो हो गया यार, ये मेरे मनी हाउस में बैठा, यानी कि मेरी जो रोजी रोटी चलेगी वो भी एस्ट्रोलॉजी से चलेगी। तो इस तरह की चीज़ें जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। आपके चार्ट में बुरा क्या है? मेरे चार्ट में यूजुअली अगर आप देखोगे बुरा क्या है, वैसे अब कुछ बुरा बचा नहीं है क्योंकि मैंने चीज़ें बैलेंस कर रखी हैं, ठीक है। मेरी शनि की 7.5 चल रही है, मेरी शनि की महादशा भी चल रही है। शनि मेरे कुंडली में मारक स्थान पे बैठे हुए हैं, बट आई एम डूइंग माई हार्ड वर्क, ठीक है। सो वो सैटर्न मुझे परेशान नहीं करता। मेरा सैटर्न भी सेकंड हाउस में ईटिंग हैबिट्स में, तो मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक कर रखी है, ठीक है। अभी मैं जैसे यहाँ पे आया था तो मुझे ऑफर किया गया, मैंने नहीं खाया, मुझे नहीं खाना था क्योंकि। तो इस तरह से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो आप। अब ये नहीं है कि क्योंकि चीज़ों को बैलेंस कर दोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आप तो शेयर मार्केट को प्रिडिक्ट कर दो, आप तो आईपीएल में कौन जीतेगा प्रिडिक्ट कर दो। अरे मुझे शेयर मार्केट की कुंडली दो लाके, तुम दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। आप मुझे लाके आईपीएल की कुंडली दे दो, आज के मैच की कुंडली दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहे हो? कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की गलती नहीं होती रणवीर, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, आपका इंटेलेक्ट कितने लेवल का है वो भी डिपेंड करता है। आप ये पूछ रहे हो कि पंडित जी घर के सामने काजल रहती है, क्या सोच रही मेरे बारे में, जरा बता दो। ये अब्यूज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। पंडित जी मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ, क्या वो पट जाएगी? कुछ ऐसा कर दो कि वो मेरे पास खींची चली है। नहीं तो आप जाते हो रोडों पे तो आप देखते हो बैनर कि लौट कर आएगी तेरी बाहों में, लिपट जाएगी बाहों में, सौतन से छुटकारा पाएं, ठीक है। ये अब्यूज़ है। ये ज्योतिष, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, ये हमेशा लिबरेट करेगा आपको, आपको चिंताओं से मुक्त करेगा। कहीं पे आपको डर लग रहा है एस्ट्रोलॉजी में ना तो गलत जगह हो दोस्त, ठीक है, क्योंकि कभी डरा ही नहीं सकता। ये नॉलेज इंपावर करने के लिए बनाई गई थी कि अब आपको पता है यार कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट ईयर ना मुझे जॉब का कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो नाउ यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन, तो अब आप ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हो उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। देयर इज़ अ चांस कि नेक्स्ट ईयर आपका शायद एक्सीडेंट हो जाए, नाउ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, आप प्रिकॉशंस ले रहे हो। आपका भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था, आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, तो एक्सीडेंट तो हुआ बट आपकी जेब खाली नहीं हुई। वरना आप गरीबी से सिर्फ एक मेडिकल बिल दूर होते हो, एक अच्छा खासा मेडिकल बिल आया आप पुअर हो जाओगे, बट यू हैव अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस तो बच जाओगे। यही एस्ट्रोलॉजी है। ओके, मुझे कुछ कहना और प्लीज मुझे करेक्ट कर दो अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ज्योतिष के अकॉर्डिंग अगर मैं गलत कुछ कह रहा हूँ। श्योर। जो भी आपने अब तक कहा है, कोहली का एग्जाम्पल दिया, अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल्स दिए, मैंने ये जाना आज के पॉडकास्ट के तो, और पॉडकास्ट का एंड नहीं है ये बस एक ब्रेक ले रहे हैं उस फ्लो से। मैंने ये जाना है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को जिए, मेहनत करें, थोड़े डिटैच रहे, इमोशनली स्टेबल रहे, खाना ठीक से खाएं, जो भी हमें बचपन से कहा जाता है कि ये चीज़ों को अच्छे से करो, इन चीज़ों का ध्यान रखो, तो फिर काफ़ी हद तक आपका चार्ट भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। मैं ये कहूँगा आपने एस्ट्रोलॉजी के कोर को जस्ट हिट कर दिया, ठीक है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पहली रोटी गाय को रोटी खिलाओ, शुक्र अच्छा। अपनी वाइफ की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, शुक्र अच्छा। अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो, फादर की रिस्पेक्ट करो, मून अच्छा, सन अच्छा।
अपने भाइयों के साथ बना के रखो, घर तोड़ो मत किसी का, आपका मंगल अच्छा। पढ़ाई करते रहो डीप डाउन, एकदम मेडिटेशन के साथ पढ़ाई करो, रिसर्च के साथ, केतु अच्छा। बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, ग्लूमी मत हो, लोगों का सहारा लो, लोगों से गाइडेंस लो, लोगों से पूछो। ये सारी वही बातें हैं जो आप बचपन से सुनते चले आए हो। ये सारे प्लैनेट्स को ठीक कर रहे हैं। इंग्लिश में एक शब्द है कॉन्शियंशियस, मतलब जो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा होता है, हर चीज़ को 100% देता है, उसे कॉन्शियंशियस बच्चा कहते हैं। यही लॉजिक है मेरे ख्याल से कि कॉन्शियंशियस रहना चाहिए लाइफ में। और मेरे ख्याल से जब आप टोटली अध्यात्म का पाथ पकड़ ले, तो एटलीस्ट ये मैंने खुद की लाइफ में भी नोटिस किया, बेसिक अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या नॉलेज को ज़्यादा सीक आउट कर रहे हो, तब सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है लाइफ में। करेक्ट। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, अभी 5 साल 6 साल से बहुत इंटेंस मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेडिटेशन करने के बाद ना मुझे बहुत शांति फील होती है, और उस शांति में बैठे बैठे मुझे क्रिएटिविटी मिल जाती है। क्रिएटिविटी को मैं अपने काम में अप्लाई करता हूँ, और उस काम से मुझे मटेरियल सक्सेस मिलता है। पर एक्चुअली उसकी शुरुआत मेडिटेशन से ही हुई है, कॉन्शियंशियसनेस से हुई है। तो अगर किसी के बुरे चार्ट्स भी है, आई फील कि ये कॉन्शियंशियसनेस से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप फिक्स कर सकते हो, सिवाय अगर मर्क्यूरी आपके क्या बात। पर वो लोग पॉडकास्ट सुनते भी नहीं तो जो मोस्ट ऑफ द लाइंस आपने बोली हैं एग्जैक्टली ऐसा ही है। ज्योतिष आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, ज्योतिष वही सारी चीज़ें बता रहा है। उपायों के तौर पे भी हम वही बताते हैं कि आप ये पूजा कर लो, यहाँ प्रार्थना कर लो, ठीक है। पूजा प्रार्थना क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। आप पूजा कर रहे हो, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, वो पूजा नहीं, वो पाखंड है, ठीक है। आपको मंत्र पढ़ना है, मंत्र साधना करनी है, ओम नमः शिवाय, इस तरह से पूजा करो। पाखंड क्यों कर रहे हो? तो कई सारी चीज़ें ओवर द टाइम हुई क्या, एस्ट्रोलॉजी की जो रेमेडीज़ थी उनको मजाक बना दिया गया, ठीक है। इट इज़ लाइक कि आप ये कर दो तो वो हो जाएगा, वो कर दो तो वो हो जाएगा। तो वही कि हमें 30 मिनट में डिलीवरी चाहिए पिज़्ज़ा की, तो हमें 30 मिनट में रिजल्ट भी चाहिए। बट इट इज़ अ पेशेंस का खेल है ये, और ये बहुत ज़्यादा समझ का खेल है, नॉलेज का खेल है। मैं इसीलिए एक बड़ी अच्छी लाइन बोलता हूँ, वंस अ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट ऑलवेज अ एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट ही हूँ। मैं अब कभी अपने आप को प्रोफेसर बोल दूँ तो मैं अज्ञानी हूँ, मैं पागल हो गया हूँ अगर मैं अपने आप को प्रोफेसर बोलूँ। कोई बोल ही नहीं सकता। पराशर ऋषि आए थे, उन्होंने लिखी थी एस्ट्रोलॉजी की पहली पुस्तक, जिसका नाम था बृहत पराशरी होरा शास्त्रम। उसमें हमें एस्ट्रोलॉजी की चीज़ें मिली। कब की बात? वेद व्यास के फादर हैं वो, वेद व्यास जी के फादर हैं वो। तब से एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान चला है। अगर ये गड़बड़ होता, खराब होता तो भुला दिया जाता अब तक, पर ये आज भी रेलेवेंट है। और पिछले साल और इस साल भी आप देखो एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट निकले जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं सामने, बता रहे हैं चीज़ें अपने अपने तरीके से। तो जो ज्योतिष है ना, ये जीवन संवारने के लिए आया है। इसको वहीं तक सीमित रखें और इसको सीखते जाएं, सीखते जाएं, सीखते जाएं। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, बट आपको एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, जो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को आ जाएगी, ठीक है। और जब आप ये सब चीज़ें सीख जाते हो ना, तो उपाय आप खुद ही बना ले जाते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ना 2 दूनी 4 है। जैसे मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल दूँ, अगर जैसे वीनस इज़ योर सेक्सुअल थिंग्स एंड योर स्पाउस एंड एटसेट्रा, मार्स इज़ योर एनर्जी, ठीक है, लाल ग्रह मंगल एनर्जी। तो व्हेन वीनस एंड मार्स सिटिंग टुगेदर, तो आप 2 दूनी 4 भी अगर करोगे तो दिस पर्सन एनर्जी गोइंग इनटू सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। तो ये बहुत एक सेक्सुअल थिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है। उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं कि तो मुझे वाइल्ड सेक्स बहुत पसंद है, ये वो पर्सन है जो मार्स वीनस साथ में बैठा है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये कहीं किताबों में नहीं लिखा मिलेगा आपको। ये 2 दूनी 4 करके जब आप चीज़ों को समझोगे, बेहतर समझोगे तो समझोगे, ठीक है, तब आप सीख जाओगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। साल भी लग जाते हैं, महीने भी लग सकते हैं। आपकी इंटरेस्ट कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।